मैं 2014 में जब लोकसभा में पहुंची तो बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर दिखा। लगा कि बीजेपी आरएसएस की सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। मैंने संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए और 2018 में मैं बीजेपी पार्टी से मैंने रिजाइन कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने चुन लिया है माननीय अखिलेश यादव जी को और बीजेपी को रोकना है तो अखिलेश यादव जी के अलावा कोई हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। सभी लोग आज की बीजेपी आरएसएस की सरकार में अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी आरएसएस की सरकार में तो केवल दिखावा है। जो मोदी और योगी जी जो कहते हैं वो नहीं करते। पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले ने काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी का गठन किया और वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं बहराइच की। एक समय में कभी बीजेपी के कैडर नेताओं में गिना जाता था, लेकिन आज हम इनसे जानेंगे आखिर क्या वजह रही बीजेपी छोड़कर काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी बनाई और सपा के साथ अभी आप हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाजपा छोड़ने की वजह क्या रही? मैं 2014 में जब लोकसभा में पहुंची तो बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर दिखा और जब मुझे लगा कि बीजेपी आरएसएस की सरकार संविधान को ख़त्म करना चाहती है, आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है, बहुजन की आज़ादी को ख़त्म करना चाहती है, तभी से मैं निरंतर लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर मैंने संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, बहुजन के आज़ादी को बचाने की निरंतर मैं आवाज़ उठाती रही और 2018 में मैं बीजेपी पार्टी से मैंने रिजाइन कर दिया और सांसद पद छोड़ करके बहुजन की आज़ादी की जंग का ऐलान कर दिया और 2017 से लेकर अब तक मैं लगातार लड़ाई लड़ती आ रही हूँ। आज भी जब मैं 2017 में आवाज़ उठाया था कि भारत का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आज पूरा भारत का विपक्ष बोल रहा है कि भारत का संविधान खतरे में है। मायावती भी दलितों की नेता हैं, उनकी भी आवाज़ बुलंद करती हैं, चंद्रशेखर भी हैं, लेकिन आप समाजवादी पार्टी को क्यों चुना आपने? देखिए, आज के तारीख में बीजेपी का विकल्प पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने चुन लिया है माननीय अखिलेश यादव जी को और बीजेपी को रोकना है तो अखिलेश यादव जी के अलावा कोई हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। आज के तारीख में चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो, सभी लोग अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं। चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, किसी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हों, सभी लोग आज की बीजेपी आरएसएस की सरकार में अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 2022 हमारा लक्ष्य है कि 2022 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना और 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर भारत का संविधान में दिए गए कानून को संपूर्ण रूप से लागू कराना ही हमारा लक्ष्य है। आपका हम सोशल मीडिया पेज देखते हैं, लगातार गांव-गांव जाकर बहुजन जो मिशन है उसके बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। लोगों का किस तरह से सहयोग मिल रहा है? देखिए, आज के तारीख में जो बीजेपी की सरकार है, जब इलेक्शन आता है तो कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मंदिर मस्जिद, कभी दलितों के नाम पर दलितों के घर खाना खा करके उनके दरवाजे पर जाकर सिर्फ एक दिखावा ही होता है। बीजेपी आरएसएस की सरकार में तो केवल दिखावा है। बहुत जितना जो मोदी और योगी जी जो कहते हैं वो नहीं करते, जो नहीं करते हैं वो धोखे की राजनीति करते हैं, जिससे पूरा भारत का समाज आज पीड़ित है। निश्चित रूप से आज के तारीख में विकल्प के रूप में अखिलेश यादव जी को 2022 में इंतजार कर रहे हैं और मैंने भी माननीय अखिलेश यादव जी का मैं समर्थन करती हूँ। 2022 में हम सब लोग मिल करके और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। काशीराम जी का जो विचारधारा है, जो उनकी विचारधारा है, सर्वजन हिताय, बहुजन सुखाय, सर्वजन सुखाय, समाजवादी पार्टी के साथ आप आई हैं, तो क्या उस विचारधारा पर भी चर्चा हुई कि हमारे ये मुद्दे हैं, इस पे भी आपको साथ देना होगा? काशीराम साहब जी का नारा था बहुजन समाज के हित के लिए, बहुजन समाज के सुख के लिए। उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, अपना घर भी छोड़ा, अपनी नौकरी भी छोड़ी और पूरे भारत में 42,000 किलोमीटर साइकिल यात्रा करके गली गलियारों में घूम करके भारत के बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करके और सामाजिक परिवर्तन भी करने का काम किए थे, सत्ता परिवर्तन करने का भी काम किए थे। निश्चित रूप से आज माननीय काशीराम साहब जी के नाम से मैं काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी बना करके और माननीय काशीराम साहब की जो विचारधारा थी उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही हूं। आज़ादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के कानून मंत्री बने और उन्होंने संविधान लिखा। आज़ादी के बाद से लेकर बीजेपी के शासनकाल तक और बीजेपी के शासनकाल से खासकर 2014 से अब तक दलितों को और बहुजन समाज को आप कहाँ खड़ा हुआ देखती हैं?
देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उन परिस्थितियों में अपने तमाम कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए भारत के बहुजन समाज के लोगों को खड़ा करने का काम किया था। लेकिन बाबा साहब ने जो भारत के संविधान में जो व्यवस्था दी थी, जो गैर बराबरी को समाप्त किया थे, भारत के संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में बराबरी का अधिकार जो मिलना चाहिए पूरे भारत के लोगों को, भारत में जो गरीब अमीरी की जो खाई है, इस खाई को ख़त्म करने का काम भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया था। लेकिन आज़ादी से लेकर अब तक तमाम सरकारें आई और गईं, लेकिन भारत के संविधान में दिए गए कानून को संपूर्ण रूप से लागू किया ही नहीं गया। अगर भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कर दिया गया होता तो आज भारत का पूरा समाज आज बराबरी पे आ गया होता। बहन जी के बारे में क्या ख्यालात हैं आप? देखिए, मैं तो मानवर कांशीराम साहब जी की विचारधारा से चल रही हूँ। मानवर कांशीराम साहब जी का आशीर्वाद मुझे मिला है और मानवर कांशीराम साहब जी कहते थे कि जाओ अपने दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के हुक्मरान थे और इस देश के हुक्मरान फिर बनेंगे। आज मैं उन्हीं की दिशा में काम कर रही हूँ। जो मानवर कांशीराम साहब की जो विचारधारा थी, अब मायावती इस विचारधारा से हट चुकी हैं, जिससे पूरा भारत का बहुजन समाज है वो दुखी है, पीड़ित है और निश्चित रूप से 2022 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है। एक आखिरी सवाल, काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी जो आपकी है और आप पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कितनी भागीदारी सपा आपको देगी? देखिए, आज की तारीख में तो हम बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए विकल्प के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी को हमने चुना है और हमारा कोई ईगो नहीं है, हमारा कोई सीटों की डिमांड, हमारा कोई ईगो नहीं है। हमारा लक्ष्य बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, जिसको लेकर के हम लोगों की बैठकें भी हो चुकी हैं और 2022 के चुनाव में बहुत अच्छा होगा जो बीजेपी सत्ता से बाहर होगी और उत्तर प्रदेश में सरकार बहुजन समाज की होगी। तो ये थी हमारे साथ पूर्व सांसद और काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री बाई फुले, जिनका गठबंधन हो चुका है समाजवादी पार्टी से और इन्होंने कहा कि सीटों को दरकिनार करते हुए केवल एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना। कैमरा पर्सन प्रियांश मिश्रा के साथ अभिषेक शर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ।